नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। खंडवा मालेगांव नकली नोट कांड मामले में पुलिस आरोपियों के घर बुरहानपुर पहुंची, जहां पुलिस इमाम जुबेर अंसारी के घर पहुंची। आरोपी जुबेर अंसारी के घर महाराष्ट्र के मालेगांव पुलिस और खंडवा पुलिस ने बारीकी से जांच की है और साथ ही परिजनों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए हैं कि दोनों जिलों की पुलिस ने आरोपी जुबेर अंसारी के पिता और भाई से पूछताछ की है। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ देखने को मिली है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बुरहानपुर के नेपा नगर प्रखंड में गौ तस्करी का प्रयास विफल कर दिया है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने 2 पिकअप से 6 गौवंश को छुड़वाया, जिन्हें क्रूरतापूर्वक कहीं ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, जिनमें जिला प्रखंड पदाधिकारी गणेश राठौर, जीवन पाटिल, प्रदीप हितेश पाटिल, मनोज बोरकर और अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। जिले के ग्राम बोरी बुजुर्ग में असामाजिक तत्वों ने भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस घटना के विरोध में मंगलवार को आदिवासी समाज जैस ने बोरी बुजुर्ग बंद का आह्वान किया है और बड़ी संख्या में आदिवासी समाजजन एकत्रित हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण गांव में दुकानें बंद रही हैं। ये विरोध प्रदर्शन लगभग 3 घंटे तक चला है। साथ ही स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बोरी मुख्य मार्ग पर धरना दिया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो पूरा मामला बुरहानपुर से है, जहां भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति को खंडित किया गया है। आदिवासी समाज ने 3 घंटे तक प्रदर्शन किया है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया है और दरअसल बिरसा मुंडा की मूर्ति खंडित की गई है, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर बैठे हैं। तो वहीं खंडवा के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एसआईआर को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेवाल ने संबोधित किया है। 12 राज्यों में एसआईआर अभियान शुरू किया गया है। ये 12 राज्यों की आबादी देश की आधी आबादी है, 51 करोड़ मतदाता है और इसको लेके प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला रखी थी। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी आए थे। इसमें जैसा चुनाव आयोग ने हमसे अपेक्षा की है कि BLA 1 की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष करे, 230 विधानसभाओं में वो सारी नियुक्ति हमारे द्वारा की जा रही है। देखिए, कांग्रेस बीच में वोटर लिस्ट को लेकर बात करती है। जब वोटर लिस्ट की गहनता से जांच हो रही है और वोटर लिस्ट पे चुनाव आयोग हर तरह से परीक्षण कर रहा है, तो चुनाव आयोग को इसका स्वागत करना चाहिए। अब उनका नेटवर्क नीचे कमजोर है, वो BLA 2 की घोषणा नहीं कर पा रहा है, उनको लोग नहीं मिल रहा है, तो इसमें हमारा क्या लेना देना। कांग्रेस अपनी चिंता खुद करे कि उनके पास कार्यकर्ता होने चाहिए और वे भी सहयोग करें। ठीक चुनाव के पहले अगर SIR होती या कुछ होती तो आरोप लगाना का कोई मतलब होता। आज तो चुनाव को 2-2.5 साल है और सभी को आपत्ति लेने का, सभी को अपनी बात रखने का मौका है और एक पारदर्शी तरह से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने तो इसका स्वागत करना चाहिए।
नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहारने। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं प्रदेश कार्यालय भाजपा के और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज 4 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के लिए विशेष रूप से प्रदेश राज्य स्तरीय कार्यशाला करने जा रही है। इस वक्त कार्यशाला चालू है, हमें इंतजार है। आज हेमंत खंडेलवाल जी जैसे ही बाहर आएंगे हम उनसे जानकारी लेंगे कि कार्यशाला में उन्होंने क्या कुछ कहा। ये कार्यशाला एसआईआर को लेकर है क्योंकि आने वाले चुनाव उसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही शुरू कर दी हैं। जैसे कि दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को लेकर, जिसमें कि आपको पीछे हम दिखा रहे हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 एसआईआर को लेकर एक विशेष कार्यशाला, इसमें यह बताया जाएगा कि कैसे बीएलओ आपके घर तक आएंगे, कैसे आपका नाम, आपकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, क्या कुछ पहले से जो अगर आपके वोटर कार्ड में गलतियां हैं उसको सुधारी जाएंगी। और आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने वोटर आईडी को सुधारने के लिए जब बीएलओ आपके घर आए तो उनको सहयोग करें। जो कुछ वो जानकारी मांगते हैं उन्हें दे दी जाए क्योंकि वो नई जानकारी, नई अपडेट के साथ इस बार वोटर आईडी अपडेट होगा। और एसआईआर मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण 2025, क्योंकि अब ये बिहार में भी चालू हो गया है। बिहार में भी अब जल्दी नतीजे आने वाले हैं और ऐसे ही अब मध्य प्रदेश में भी राजनीति जो आने वाला समय है चुनाव को लेकर, उसके लिए सभी संगठन, प्रदेश संगठन के जितने भी लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। आज हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आज अंदर अभी अपना वक्तव्य दे रहे हैं। साथ में शिव प्रकाश जी भी आए हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, वो भी अंदर बैठे हुए हैं, वो भी अपना वक्तव्य देंगे और क्या कुछ कहेंगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये जो राज्य स्तरीय कार्यशाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर आज एसआईआर को लेकर बहुत कुछ नई जानकारियां इस कार्यशाला के बाद हमें पता चलेंगी। तो कुछ ही देर बाद ये अपडेट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त एक महत्वपूर्ण हस्ती, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा माया नारोलिया जी उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जैसे कि महिला मोर्चा के लिए आप एक आइकॉन है, आप एक चेहरा हैं और अभी जो एसआईआर को लेकर अंदर कार्यशाला चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी देशव्यापी कार्यक्रम आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उस कार्यक्रम को अंजाम देती है। आज पूरे देश के अंदर मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए वो बहुत अनमोल कार्यक्रम है और वो सारी चीजें हमारे बीएलओ, जो सरकारी बीएलओ हैं, उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलओ और संयोजक रहेंगे वो भी घर घर जाएंगे और घर घर जाकर मतदाता को जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक दस्तावेज है, वो लेकर एक मतदाता का नाम एक ही वोटर लिस्ट में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। ये थी हमारे साथ माया नारोलिया जी, जो कि एक महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त चेहरा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं की बात प्रखरता से, प्रमुखता से उठाती आई हैं और महिलाओं के लिए हमेशा उनके साथ, उनके सुख दुख में साथ खड़ी रहती हैं। हर्ष शर्मा के साथ सनिसा की रिपोर्ट। DDWS भारत सरकार की तरफ से सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ODF+ मॉडल घोषित ग्रामों की उपलब्धियों की निरंतरता और स्थायित्व को बनाए रखने के लिए इस ऐप को तैयार किया गया है, जो सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच को उपलब्ध कराई जाएगी। सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराने और संबंधित प्रशिक्षण संयोजक हिना पांडे ने मंगलवार को मोहन बड़ोदिया के पंचायत सभा कक्ष में प्रशिक्षण दिया है। हमारे द्वारा यहाँ निरीक्षण किया जाता है। हाँ, इसमें एक बगिया माँ के नाम से जैसा मैंने बताया है, उसमें आपसी समन्वय करके सभी कार्य हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो सरपंच लोग हैं और हमारे समूह वाले हैं और कृषि सखी है, उनको लेकर इस प्रोजेक्ट को जो माँ की बगिया के नाम से है उसको आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। तो वहीं जनपद पंचायत नरसिंहपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मछवारा के ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव, इंजीनियर और साथ ही सह सचिव द्वारा मिलीभगत कर पंचायत कार्यों के नाम पर अर्जित की गई राशि का दुरुपयोग कर नीति उपयोग में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। और उन्होंने कहा कि शासन द्वारा ग्राम पंचायत मछवारा में 9 स्थानों पर फिक्सेशन किए गए हैं, जिसका पैसा ग्राम पंचायत के खाते में अंतरित किया गया है। सरपंच इन सबकी मिलीजुली भगत से जो कार्य हो रहे हैं वो पूरे सही नहीं है।
जो भी काम करते हैं वे लोग केवल 20 से 25% का पैसा लगाते हैं, उसके बाद पूरा पैसा वो हड़प लेते हैं। और हम लोग यदि उनसे बोलते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि मतलब धमकी वगैरह भी देते हैं। किस तरह की धमकी दी जाती है? आप लोग यदि हमारे खिलाफ यदि कार्रवाई करोगे तो हम अपनी पत्नी आगे चलकर अच्छी नहीं बनेगी, आपसी व्यवहार खराब होंगे। हम लोग आवेदन लेके आए हैं कलेक्टर मैडम के पास और सभी सरों के पास कि जो पंचायत में जो बिल लगाए गए हैं वो पूरी तरह से फर्जी बिल हैं, जिनका अगर 100 रुपए निकाले गए हैं तो उनमें सिर्फ 20 रुपए का ही काम किया गया है, बाकी का 80 रुपए उनके निजी कार्यों में और अपने निजी क्षेत्रों में का उपयोग किया गया है। तो हम लोग यही शिकायत लेकर आए हैं कि उनका जल्द से जल्द निराकरण हो और उनकी सभी कार्यों की जाँच हो जाए। कुछ समस्याएं हैं, मतलब जिसमें जो कार्य किए गए उसको कार्य पूर्ण नहीं हुआ, उसके बिल निकाले गए, पैसा निकाल लिया गया। जैसे आज टैंकर हैं तो उसके टायर मतलब नहीं लगे, बिल निकाल लिए गए। और कुछ जैसे आज पानी निकासी का काम हुआ है तो 50 से 1000 लगी, तो उसमें 3 लाख की मतलब बिल लगा के निकाल लिए गए। इंदौर नगर निगम मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे हैं। साथ ही अधिकारियों ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुना है। कई शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया है, जबकि कुछ को संबंधित जोन अधिकारियों को निराकरण के लिए भेजा गया। जनसुनवाई में कुल 38 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिकतर शिकायतें अतिक्रमण, भवन, अनुज्ञा, नामांतरण और साथ ही गंदगी और सीवरेज सफाई से संबंधित थी। अधिकारियों ने इन शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। तय समय सीमा में निराकरण का आदेश भी दिया। 38 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं, जो नामांतरण, कुछ रेवेन्यू केसेस, भवन अनुज्ञा, अतिक्रमण, कुछ हाट ठेले से संबंधित, कुछ 1-2 सर्विस मैटर्स हैं। तो संबंधित बीओस को या संबंधित एचओडी को बता दिया है, या कुछ इस तरह की शिकायतें जो जोन लेवल से निराकृत होंगी तो उनको जेडोस को इंटीमेट कर दिया है। थाना बेरछा के अंतर्गत आने वाले इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक साजापुर यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय और साथ ही अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बेरछा रवि प्रकाश कोल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक भरत सिंह किरार ने एक विशेष पुलिस टीम गठित की है। टीम के लगातार अथक प्रयास, मुखबिर सूचना एवं साइबर सेल की मदद से आरोपियों को चिन्हित किया गया है और कार्रवाई के दौरान आरोपी पप्पू, अरुण, मनीष और घनश्याम को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 6 पानी की मोटर, 2 मोटरसाइकिल सहित कुल 1,77,000 रुपए का चोरी का सामान जब्त हुआ है। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल समर्थuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। इंदौर की कनाडिया थाना पुलिस ने ऐसे 2 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है जो पढ़ाई के लिए, आपको बताते चलें कि चेन स्नैचिंग की वारदात भी किया करते थे। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे महंगे शौक और लग्जरी लाइफ जीने के लिए चेन स्नैचिंग करते थे। पुलिस भी चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। इंदौर की कनाडिया पुलिस जब चेन स्नैचिंग की घटनाओं की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, तभी 2 संदिग्ध युवक पुलिस को दिखाई दिए। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़कर पूछताछ की। दोनों ने चेन स्नैचिंग करना कबूल किया है और साथ ही पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वे बीए सेकेंड ईयर के छात्र हैं। चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद कोचिंग क्लास भी जाते थे, जिससे उन पर किसी को शक ना हो। पुलिस ने 5 लाख रुपए से भी ज्यादा की चेन और दूसरा सामान बरामद किया है। सत्ताईस अक्टूबर की ये घटना है। कनाडिया रोड पर एक चेन स्नैचिंग की वारदात सुबह हुई थी और इस पर से संज्ञान लेते हुए जोन 2 की पुलिस ने कनाडिया थाना से संपर्क किया और इनको सूचना दी गई और उसके बाद थाना प्रभारी के स्तर पर विभिन्न टीमें बनाई गई और टीमें बनाकर रवाना की गई। तत्पश्चात इसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप करने में सफलता प्राप्त की है और दोनों आरोपियों से कुल 3 मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज है और इस तरह से कुल 5 लाख रुपए का मशरूका इसमें जब्त हुआ है। आरोपियों से और भी पूछताछ की जा रही है। माननीय न्यायालय पेश करके इनका रिमांड भी लिया गया है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ पकड़े गए बुरहानपुर निवासियों में से एक आरोपी मोहम्मद जुबैर अंसारी, जो खंडवा के पैठिया गांव में मस्जिद का इमाम था। गिरफ्तारी के बाद खंडवा पुलिस ने उसके कमरे से 19 लाख रुपए से भी अधिक के नकली नोट बरामद किए। जांच में यह भी सामने आया कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड बुरहानपुर के सस्पेंडेड डॉक्टर प्रतीक नवलखे हैं, जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत थे। इस मामले के बाद बुरहानपुर पुलिस सक्रिय हो गई है। दोनों आरोपियों के घरों में सर्चिंग की गई। डॉक्टर नवलखे के घर को भी सील कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि सस्पेंड डॉक्टर को कुछ दिन पहले जलगांव पुलिस भी नकली नोट मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। बुरहानपुर पुलिस खंडवा और मालेगांव पुलिस को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। इन व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है महाराष्ट्र में, तो तत्काल हमने दोनों आरोपियों के घरों की तलाशी भी करवाई। साथ ही जो एक और आरोपी है उसके घर को भी हमने सीजिंग किया है, ताकि जांच टीम आकर के आगे की कार्रवाई भी वहां पे कर सके। किसका मकान, उस आरोपी का नाम क्या है? प्रतीक नवलखे डॉक्टर हैं, इनके घर को सीज किया है। क्या इसका भी कोई बैकग्राउंड है, क्या क्राइम बैकग्राउंड है कुछ? हाँ, इसके खिलाफ पूर्व से 5 अपराध दर्ज हैं, जिसमें 3 अपराध थाना लालबाग में और 2 अपराध जलगांव महाराष्ट्र में है। जलगांव वाले अपराध किस संबंध में? जलगांव वाला अपराध की जो प्राप्त जानकारी के अनुसार वो फर्जी टाइप से जाली नोटों को लेकर ही दर्ज हुए हैं। बुरहानपुर पुलिस, मालेगांव पुलिस और जो खंडवा की एसआईटी उसके संपर्क में है पूरी तरह से? हाँ, उनकी तरफ से भी कुछ है, तो हम यहाँ से लगातार जानकारी वगैरह भी प्रदान कर रहे हैं। इंदौर के प्रसिद्ध 56 दुकान बाजार में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार कार चालक बेकाबू तरीके से वाहन चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा। सूचना मिलते ही तुकोगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, साथ ही गाड़ी मालिक को भी दबोच लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गाड़ी किस रफ्तार से चल रही थी और क्या चालक नशे में था।
सत्य पुरुष कबीर साहब के अमृतमयी वाणी और साथ ही सत्य भक्ति के प्रचार प्रसार हेतु KDV मिशन के तत्वाधान में ग्राम परसवाहा आमाटोला में सतनाम धुन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर भवन आमाटोला में गुरु महिमा पाठ से हुई, जिसके पश्चात भव्य रैली निकाली गई। ये रैली परसवाहा होते हुए कई जगह पर गई और साथ ही घुघरी पहुंचे, जहां सतगुरु साहब की आरती और वंदना कर आमाटोला लौटे ग्रामवासी भक्ति भाव से सराबोर होकर सतनाम की धुन में झूम उठे। चारों ओर कबीर साहब के जय घोष गूंजते रहे। बुरहानपुर की वॉलीबॉल टीम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच के लिए चयन हुआ, जो नेपाल में 22 से 26 नवंबर तक आयोजित होगा। टीम के सदस्य ज्योति दशोरे ने बताया कि पहले राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में युवतियों ने पहला स्थान और युवाओं ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके आधार पर दोनों टीमों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है और ये बुरहानपुर जिले के लिए गर्व की बात है। जिले के युवा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वॉलीबॉल मैच की टीम जिला कलेक्टर हर्ष सिंह से मिलने पहुंची। युवा टीम ने कलेक्टर से कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कलेक्टर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर टीम को बधाई शुभकामनाएं देकर 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी है। तो आपको बताते चलें कि पूरा मामला बुरहानपुर से सामने आया है, जहां पर 22 से 26 नवंबर तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जहां पर बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग भी लिया और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि 22 से 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने आर्थिक सहायता देने की बात भी कही है, जिससे भाग लेने वाले लोगों को आसानी होगी। वॉलीबॉल टीम का अंतर्राष्ट्रीय चयन होना है, जिसमें कलेक्टर ने एक बड़ी राहत दी है और ये कहा है कि आर्थिक मदद दी जाएगी। 22 से 26 नवंबर तक आयोजित होगा कार्यक्रम। कलेक्टर ने आर्थिक सहायता देने की बात की है और इस दौरान चयन किया जाएगा। युवाओं ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था, जिसके आधार पर दोनों टीमों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है और ये बुरहानपुर जिले के लिए गर्व की बात है। जिले के युवा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और वॉलीबॉल मैच की टीम जिला कलेक्टर हर्ष सिंह से मिलने पहुंची है। युवा टीम ने कलेक्टर से कहा, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर टीम को बधाई शुभकामनाएं देकर 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की है और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मदद नहीं हो सकती है। इस दौरान 22 से 26 नवंबर तक एक कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय चयन होगा वॉलीबॉल टीम का और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जो हैं, जो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, वो कलेक्टर के पास पहुंचे, कलेक्टर से आर्थिक सहायता की मांग की है और इस दौरान कलेक्टर ने 25,000 रुपए दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कलेक्टर ने आर्थिक सहायता बच्चों को दी है। तो क्या किससे मुलाकात करने आए थे आप? कलेक्टर सर से। क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर सर से हमने अपील की थी कि सर हमारी घर की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, तो हमें थोड़ा सा सहयोग चाहिए आपसे रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से। कितनी मदद करी कलेक्टर साहब? सर ने 25,000 रुपए की मदद करी। तो संतुष्ट है आप? यस सर। बुरहानपुर में सोमवार को करीब 2:30 बजे हुई बेमौसम तेज बारिश करीब 1 घंटे तक चली। इस बारिश से किसानों के फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है और साथ ही अन्नदाता किसानों की फसल पर प्राकृतिक आपदा से किसान काफी परेशान हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उचित दाम नहीं मिलने से किसान काफी परेशान हैं और उसी के साथ मजदूरों को काम नहीं होने से भी मजदूरों का जीवन यापन करने के लिए संकट आ रहा है। किसानों की फसलों के भाव नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों और मजदूरों की इस साल दिवाली भी काफी फीकी रही और साथ ही लोकल व्यापारियों का व्यापार भी नहीं के बराबर हुआ है और अब बेमौसम बारिश से किसानों की कपास, सोयाबीन के साथ अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि बुरहानपुर से हैं, जहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे किसान
काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है, फसलों की बर्बादी हो रही है। इस दौरान बेमौसम हुई 1 घंटे की तेज बारिश से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।